बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद तमाम देखने और सुनने वाले बखैर रफ़ियत होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के हवाले से। हमने इससे पहले स्टडी किया इंजेक्टिव फंक्शन, वन फंक्शन, वो फंक्शन जिसका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होता। ठीक है जी, कोडोमेन में हमारे पास जो है इमेजेस रह जाते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वन फंक्शन। लेकिन उसमें बात यह है कि हर एक रेंज का यूनिक डिस्टिंक्ट आपके पास क्या होगा, इमेज, प्री इमेज होगा, डोमेन होगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है जी, अ सर्जेक्टिव फंक्शन ensures that, what ensures that every element in the codomain is reached by at least आपके पास क्या होगा, वन इनपुट फ्रॉम द डोमेन। सिंपल अल्फाज में मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो रेंज है आपके पास वो किसकी इक्वल होगा, कोडोमेन की इक्वल होगा। ठीक है जी, यहां पर देखिए, वी हैव अ सेट x एंड सेट y, सेट ऑफ डोमेन एंड सेट ऑफ रेंज a b c 1 2 3। ठीक है जी, ये आपके पास है, b असाइन हो रहा है 3 को, c आपके पास 2 को, 1 आपके पास a को। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि देयर इज नो एलिमेंट इन द इमेज इन द कोडोमेन लेफ्ट विदाउट आपके पास क्या है, प्री इमेज के। आपके पास वो पूरा का पूरा जो सेट, आपके पास जो रेंज है वो रेंज किसकी इक्वल है, वो कोडोमेन के इक्वल है। ठीक, इन सेट वाई आपके पास। तो यहां पर हम कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी वाई in the codomain of y there exists at least one x in the domain of x such that, इसको हम इस तरह लिखते हैं कि f of x इज इक्वल टू y। इसका बहुत आसान से एग्जांपल दूंगा आपको, और जिससे आपको बड़े आसानी से समझ आएगा। एयरप्लेन जो है उसमें हर बंदे के लिए अपने एक सीट होता है। कोई सीट किसी भी बंदे के बगैर नहीं रहता, मतलब तमाम सीट लोगों को अलॉट कर दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर आपके पास क्या है कि तमाम तर जो आपके पास रेंज है वो क्या है, वो अलॉट किए जा चुके हैं। क्लियर, तो वो सारे सीट फुल हो जाते हैं। इसके लिए आपके पास हम लिखते हैं फंक्शन, उसका रेंज जो होगा, ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन का जो रेंज होगा आपके पास क्या है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। हाउ, ये डिफाइन है किस पर, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। देखिए यहां पर हम कहते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहां पर मैं अगर x की जगह 2 पुट करूं या x की जगह -2 पुट करूं, दोनों से मेरे पास क्या आ रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4। क्लियर, आपके पास सेम है, सेम उसके आपके पास क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो इस वजह से
वो तमाम जो है इसका रेंज जो है, रेंज क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तमाम नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के होंगे। तो इस वजह से क्या है आपके पास, इसको ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सिंपल डिफरेंस ये है, इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम लास्ट में टेबल ही बनाएंगे, जिसमें आपके पास रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, उसमें आपके पास कोडोमेन में एलिमेंट रह जाता है और ये आपके पास इक्वल होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव वो फंक्शन जो क्या हो, 1 भी हो और ऑनटू भी हो, यानी सर्जेक्टिव भी हो। तो एक ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन आपके पास इज बोथ ऑनटू एंड 1 फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी इज, तो उसके लिए आपके पास क्या है, दो कंडीशन है कि इट इज 1 फंक्शन, दैट इज f of x is equal to f of y. This implies that x is equal to y for all x belongs to, आपके पास कैसे बिलोंग करेंगे, x और y दोनों जो हैं वो बिलोंग करेंगे किससे, सेट A से। सही, तो ये आपके पास 1 फंक्शन के लिए। ऑनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑनटू, दोनों है आपके पास फंक्शन दैट इज, तो क्या है आपके पास, दैट इज फॉर ऑल आपके पास क्या, के y बिलोंग्स टू b सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड f ऑफ x आपके पास क्या है, f ऑफ x आपके पास इज इक्वल टू y होगा। तो दिस इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, जो कि 1 भी हो और जो कि ऑनटू भी हो। अब देखिए यहां पर अ फंक्शन a b c 1 2 3 4, दिस इज 1 फंक्शन एज वेल एज ऑनटू फंक्शन, दिस इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर, तो ये हमारे पास है ऑनटू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन इज बोथ, तो वो आपके पास 1 फंक्शन भी होते हैं और ऑनटू फंक्शन भी होते हैं, जो आपको मैप कर भी बता दिया है। थैंक यू सो मच।